नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, अभी तक कहानी में आपने देखा कि सीमा और संदीप दोनों शहर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और सीमा शहर जाने से पहले अपने घर जाती है अपने परिवार से मिलने के लिए। तो चलिए कहानी के अगले पार्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक कहानी के 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 10वां पार्ट है। इससे पहले के 9 पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के कहानी के बाकी के पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को अभी हम शुरू करते हैं। सामान के साथ सीमा के दोनों भाई चले। संदीप की मोटरसाइकिल पर सीमा और रागनी और दोनों भाई सामान पकड़े बस स्टॉप की ओर जाने लगे। सीमा का हृदय आह्लादित था। पहली बार शहर जा रही थी। अभी तक शहर के बारे में सिर्फ सुना था, पर अब देखने का मौका भी मिलेगा। एक सहज उत्सुकता भी थी और अचानक से उसे करण की याद आ गई। उसकी नौकरी भी शहर में लगी थी और बस एक दिन ही जा पाया था और 2 आंसू उसकी याद में टपक गए। अभी उन्हें 5 मिनट खड़े हुए थे कि बस आ गई और भाई उनको बस में बिठाकर सारा सामान ध्यान रखने को कहकर बस से उतर गए और बस चल पड़ी। रागिनी पहली बार बस में बैठी थी और बहुत उत्साहित थी। वो खिड़की की ओर बैठने की जिद करने लगी तो सीमा ने उसे अपनी गोद में ले लिया। इस तरह संदीप से सटकर सीमा पहली बार बैठी थी और दिल ही दिल में थोड़ा संकोचा भी रही थी। उसे संदीप के साथ अपना वैवाहिक जीवन पूर्ण करना ही चाहिए। संदीप कितना अच्छा है जो इतना समय होने के बाद भी अभी तक उसको हाथ तक नहीं लगाया और उसकी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करता है। शायद उसकी हिचकिचाहट देखकर ही अपने साथ ले आया है। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगी वो मुझे छुएगा भी नहीं, पर मैं स्वयं तो पहल नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी व्यवहार से उसे एहसास करा सकती हूँ कि मैंने उसे पति रूप में अपना लिया है। इधर सीमा अपने मन को समझा रही थी तो उधर संदीप सीमा के साथ बैठा आगे सुखद भविष्य के सपने बुन रहा था। वास्तव में उसकी नई जिंदगी की शुरुआत तो अब होगी। आज वह हॉस्पिटल नहीं जाएगा और छुट्टी ले लेगा। आज वह सीमा के साथ रहकर अपनी गृहस्थी की वापस से शुरुआत करेगा। वैसे उसके पास कुछ ज़रूरी काम चलाऊ सामान पहले से था और कुछ पिछली बार जाने से पहले जब लाने के लिए सोच रहा था तो लेकर रख गया था। अब सीमा आ गई है तो बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वह सीमा के साथ सुहाने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि कैसे वह एक साथ समय बिताएंगे। वह सीमा को शहर की सैर करा, वहाँ के देखने लायक स्थान दिखाएगा। हर शाम बगीचे में टहलने जाएंगे। कभी कभी पिक्चर भी। सीमा ने तो कभी पिक्चर हॉल में पिक्चर ही नहीं देखी होगी। कितनी खुश होगी वो शहर के खुले माहौल में। अब वह रोज उसके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाएगा और उसकी तारीफ करेगा और उसकी उंगलियां। वह सोच सोच में गुम था कि बस झटके से रुक गई। पता लगा कि आगे शहर में जाम है और खुलने में बहुत समय लगेगा। अब क्या करूं? वह सोचने लगा। वह पहले भी 1-2 बार फंस चुका था, पर तब वो अकेला था। बस में बैठे बैठे सो गया था, पर अब परिवार के साथ। 9 बज चुके थे। अब उसे टैक्सी लेकर पीछे वाले रास्ते से पहले हॉस्पिटल ही जाना चाहिए और फिर बताकर घर जाए तो ठीक रहेगा। उसने सामान उठाया और सीमा को उतरने को कहा। एक बैग के साथ रागिनी का हाथ पकड़े सीमा संदीप के पीछे पीछे उतर गई। यहाँ कितनी भीड़ है, लोग एक दूसरे पर अटे पड़े हैं। टैक्सी वालों को रुकने को कहकर संदीप हॉस्पिटल में गया और 15 मिनट में ही वापस आ गया। एक कमरा, अटैच लेटरिन बाथरूम, छोटा सा रसोई और बरामदा। यह मकान था जिसमें अब तक संदीप रहता था, जो हॉस्पिटल के नज़दीक ही था। और अब यहीं सीमा का घर बसने वाला था। घर बेतरतीब पड़ा हुआ था, साफ सफाई ठीक से नहीं थी। सीमा ने संदीप से पूछा झाड़ू वगैरह के बारे में, तो संदीप ने उसको मना भी किया। थोड़ी देर रेस्ट कर लो सीमा, सफ़र की थकान उतार लो, उसके बाद कर लेना। देखो तुम बीमार हो और रागनी भी है और घर धूल मिट्टी से अटा पड़ा है, तो सफाई अभी ज़रूरी है। तुम दोनों थोड़ी देर बरामदे में बैठो, मैं बस 10 मिनट में कमरा पहले ठीक कर देती हूँ। कहकर कमर में पल्लू खोस कर सीमा जुट गई और उसने 1 घंटे में घर को चमचमा दिया। बेडशीट बदल दी और फिर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और जो खाना था वह स्टोव पर गरम करके ले आई। तुम भी साथ बैठो ना, संदीप ने कहा। तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगी।
तब तक मैं रागिनी को खिला देती हूँ। रागिनी आज पापा के हाथ से खाएगी, है ना रागिनी? उसने मुस्कुराकर कहा। हाँ, और मम्मी पापा को खिलाएंगी, ठीक है ना रागिनी? हाँ, और मैं मम्मा को। हाँ हाँ, मजा आएगा ना, है ना मम्मा? रागिनी ने ताली बजाते हुए मासूमियत से कहा। तुम भी ना, सीमा ने कुछ कहते ना बना, बस शर्मा कर रह गई। आज पहली बार तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। इसी मान मनोहार में आज संदीप और सीमा झिझकते, शर्माते, छेड़छाड़ करते जीवन की मिठास का अनुभव कर पाए, जो गांव में सबके बीच संभव नहीं हो पा रहा था। संदीप को सीमा को साथ लेकर आने वाला फैसला एकदम उपयुक्त लगा। जब उसकी जीवन नैया भी दूरियों के भंवर से निकलकर नजदीकियां लाने वाली खुशियों की लहरों में बहेगी। रागिनी खाना खाकर सो गई थी। आज सुबह वह भी जल्दी उठी थी। तब संदीप ने सीमा को भी आराम करने को कहा। संदीप को थकावट लग रही थी, कल के बुखार का असर था। वह भी बेड पर लेटा तो फिर नींद में खो गया, जहां ख्वाबों में भी सीमा ही विराजमान थी। सीमा जब बर्तन साफ करके आई तब तक संदीप भी सो चुका था। दोनों बाप बेटी सो गए। वह दोनों को साथ सोते देख निहार रही थी। सच में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। बेड तो दूसरा था नहीं, तो सीमा ने एक चादर बिछाई और एक सिर के नीचे रख कर लेट गई और आंखें बंद कर अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लगी। उसकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा था। संदीप उसे कितनी कितना प्यार करता है कि उसके बिना रह नहीं पाया और साथ ले आया। रागिनी को भी कितना प्यार करता है, मानो उसी की बेटी हो। और रागिनी कितनी खुश है अपने पापा को पाकर। वह यही सब तो सोचती थी और चाहती थी अपनी बेटी के लिए। और जब संदीप अपने पिता और पति दोनों होने का फर्ज निभा रहा है, तो उसे भी एक अच्छी पत्नी होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। और यही उसका कर्तव्य है और धर्म भी। इसी तरह की बातें सोचकर सीमा अपने मन को संदीप के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार कर रही थी। शाम को संदीप सीमा को बाजार ले गया ताकि वह घर में ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। पहली बार इस तरह घर में से निकलना सीमा के लिए नया अनुभव था। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुले आसमान के नीचे खड़ी है, जहाँ सब कुछ उसके सामने खुला पड़ा है। बस हाथ बढ़ाने की देर भर है। एक नया खूबसूरत माहौल था ये सीमा के लिए। सीमा को जो जो तुरंत गृहस्थी के लिए ज़रूरी था, उसने संदीप के साथ खरीद लिया और उसके बाद संदीप उसे साड़ियों की दुकान पर ले गया, जहाँ सीमा के मना करते करते भी संदीप ने उसके लिए कुछ साड़ियाँ खरीदवाई। फिर कुछ किड्स वियर पर ले जाकर रागिनी के लिए कुछ सुंदर प्यारी प्यारी फ्रॉक्स दिखाने लगा। रागिनी अपने लिए सुंदर सुंदर फ्रॉकें देखकर बहुत खुश थी और उसने जिन जिन को पसंद किया संदीप ने वो सब खरीद ली। आज तुम थक गई होगी, बहुत काम भी किया है, तो आज बाहर ही खा लेते हैं, संदीप ने इतने प्यार से सीमा को देखते हुए कहा कि सीमा कुछ ना बोल पाई, सिवाय ये सोचने के कि संदीप उसका कितना ख्याल रखता है और प्यार भी। सोचते हुए उसके चेहरे पर लालिमा बिखर गई और उधर रागिनी ताली बजाकर खुश होने लगी। और इस तरह आज पहली बार सीमा ने संदीप के साथ बाहर का खाना खाया। रात को सब घर लौटे, लेकिन थका होने के पर भी सीमा उत्साह से भरी हुई थी। वास्तव में आज ही उसके नए जीवन की शुरुआत थी। वह सोने की व्यवस्था में परेशान आ खड़ी हुई। कमरे में एक ही बेड था। तब संदीप को ध्यान आया, उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। उसने सीमा को कहा, तुम दोनों बेड पर सो जाओ, मैं नीचे गद्दा बिछाकर सो जाऊंगा। पर सीमा उसके लिए नहीं मानी। आखिर में हार कर संदीप रागिनी को लेकर बेड पर सोया और सीमा बेड का गद्दा नीचे बिछाकर। कुल मिलाकर उनका एक दूसरे के साथ पहला दिन बहुत अच्छा बीता। वैसे तो गांव में भी सीमा, रागिनी और वह एक ही बेड पर सोते थे, पर ऐसे एहसास पहले नहीं जागे थे। आज संदीप के मन में कुछ अलग एहसास थे। उसने करवट ली और सीमा को देखा। सीमा ने उसे अपनी तरफ करवट लेते देखा तो झट से आंखें बंद कर ली। संदीप सीमा को अपलक देख रहा था। वो कितने करीब है, पर फिर भी दूर लगती है। पर जल्द ही मेरे आगोश में होगी। मैं जल्द ही उसका दिल जीत कर उसमें बैठ जाऊंगा और फिर उसकी आंखों में बस जाऊंगा और फिर उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाऊंगा। संदीप खूबसूरत ख्वाब बुन रहा था और सीमा के सौंदर्य का रसपान कर रहा था। इधर सीमा जागे हुए भी सोने का बहाना कर रही थी।
आंखें बंद थी, फिर भी संदीप की आंखों का ताव उसको अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था और उसके दिल में खलबली मची हुई थी। शादी के 2 महीने में ऐसा पहली बार था जब घर में वो दोनों अकेले थे और उसे आपस में पति पत्नी होने का एहसास आज हो रहा था। यह अकेलापन और संदीप के प्यार की कशिश सीमा को भी उसका दीवाना बनाने लगी थी। उसके अंदर भी पति का प्रेम पाने की अग्नि जलने लगी थी। अगले दिन सुबह की शुरुआत संदीप के लिए बहुत प्यारी थी। जब सीमा ने प्यार से उसे उठाया। अभी तक वह जिस घर में रह रहा था वह मकान था। अब सीमा के आने से वह घर बन गया था। वैसे तो संदीप का मन नहीं कर रहा था हॉस्पिटल जाने का। वह सीमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन नई नई नौकरी थी और शादी में वह काफ़ी छुट्टियां ले चुका था। दूसरा, डॉक्टर्स का काम ही ऐसा होता है जब उसे अपने पेशेंट का ध्यान रखना पड़ता है। वह तैयार होकर बैठा, तभी सीमा नाश्ता लेकर आ गई। लंच के समय आने को कहकर वह निकल गया। सीमा ने अच्छे से घर का सारा काम किया और जो भी सुधार घर की व्यवस्था में कर सकती थी करने लगी। दोपहर के खाने की तैयारियां कर सज संवर कर संदीप का इंतजार करने लगी। व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी आगे बढ़ ले, लेकिन कभी ना कभी वह पीछे मुड़कर अवश्य देखता है, चाहे वह अतीत अच्छा हो या बुरा। बेशक वह संदीप का इंतजार कर रही थी, लेकिन दिल फिर अपने पहले प्यार और पति करण की तरफ लौट गया। करण की नौकरी भी शहर में लगी थी और उसके साथ शहर में आकर रहने की उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। कैसे वह उसे शहर में रहकर उसे जगह जगह घुमाने की बात किया करता था। उसने कॉलेज टाइम में कितने ही पर्यटन स्थल देखे थे, सबके किस्से सुनाया करता था। रोज शाम को बाहर घूमने जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, जैसी कितनी ही बातें वह कहा करता। जब भी कोई साक्षात्कार देता देकर आता, एक उम्मीद साथ लाता था। करण के साथ देखिए सुंदर सुनहरे भविष्य के सपने सब चकनाचूर हो गए। सब खुशियां जिंदगी में आई थी, तभी करण उसे भंवर में छोड़कर चला गया। याद करते करते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने दिमाग को झटका, वह ये क्या कर रही है। अब उसकी जिंदगी में करण नहीं, संदीप है। अब उसे करण को दिल के किसी कोने में बिठा देना चाहिए, एक तस्वीर की तरह, जिसे श्रद्धा तो दी जा सकती है पर जिसके साथ जिया नहीं जा सकता। शायद ईश्वर ने ही यह लिख रखा था कि वह करण के साथ नहीं, संदीप के साथ अपना नया जीवन शहर में बिताए। जो खुशियां करण के साथ नहीं भोग पाई वह संदीप के साथ मिली। अब उस पर पूरा का पूरा हक संदीप का है और वह संदीप के कपड़े वगैरह ठीक ठाक करने लगी और उसके बारे में सोचने लगी। उसने मन में संकल्प लिया कि वह संदीप को अपना पूरा प्यार और समर्पण देगी। संदीप लंच आने करने आया और सीमा को उनका इंतजार में बैठे देख मन में प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर रागिनी के साथ खेल कर फिर वापस चला गया। शाम को संदीप लौटा तो अपने साथ एक बेड और 4 कुर्सियां और टेबल लेकर आया। बेड को अपने बेड के साथ जोड़ दिया। हंसी खुशी 4 दिन गुजर गई। अब तक छोटी सी घर घर गृहस्थी जैसे पूरी तरह से बस चुकी थी। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सब तैयारी संदीप क्यों कर रहा है। वह तो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आई है, फिर वापस गांव चली जाएगी। उसने 1-2 बार संदीप से कहा, तुम इतना सब क्यों खरीद रहे हो। संदीप ने कहा, क्या करना है क्या नहीं वह मुझ पर छोड़ दो और इस हफ्ते हम गांव नहीं जाएंगे। क्या सच में। खुशी का स्वर उसके मुंह से निकला। सीमा के मन में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। प्रश्न उठा, गांव क्यों नहीं जा रहे, और खुशी भी हुई कि वह संदीप के साथ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पा रही है और जल्द ही उन दोनों के बीच की जो दूरी है वह ख़त्म हो जाएगी और संदीप शादीशुदा लाइफ जी पाएगा। शनिवार को संदीप ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। सब कुछ नया नया और खूबसूरत था और सीमा के लिए जैसे ख्वाब पूरा होने जैसा। आज उसने संदीप की दिलाई हुई ब्लू कलर की सितारों वाली साड़ी पहनी थी और अपने बालों को कुछ अलग अंदाज में संवारा था। होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल और बड़ी सी लाल बिंदी ने उसके रूप को और निखार दिया। गोरी गोरी कलाइयों में नीली रेशम की चूड़ियां और आगे सोने के कंगन और सुंदर लंबी उंगलियों के नाखून नेल पॉलिश से रंगे थे।
आखिर वह पहली बार इस तरह घूमने उनके साथ जा रही थी, वह भी पिक्चर देखने। उसको सजते संवरते और उत्साहित देख संदीप खुश हो गया था। उसे लगने लगा था जैसे सीमा भी उसे चाहने लगी है, बस नारी सुलभ लज्जा के कारण पहल नहीं कर रही। पर उसके हाव भाव और उसके किए, उसके लिए सजना संवरना बस यही इशारा करते हैं। उसके धैर्य का फल उसे मिलने वाला है। उसके प्रेम का पौधा विकसित होकर अब खिलने वाला है और उसकी खुशबू से उसका जीवन महकने वाला है। किसी ने सच कहा है कि गरम गरम खाने से मुंह जलता है और फूंक मारकर ठंडा करके खाने से स्वाद। सच ही तो है। पहल करना तो पुरुषों का काम है, और अगर नारी की मर्जी हो तो प्रेम को सफल बनाना दोनों की। पिक्चर हॉल देखकर सीमा और रागिनी बहुत आश्चर्यचकित थी। उनके लिए ये अनोखी जगह थी। इतना बड़ा बंद कमरा, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ और अंधेरे में सामने लगा पर्दा। संदीप ने रागिनी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़कर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर सीमा रागिनी को लेकर, पिक्चर प्रेम कहानी थी और सीमा ध्यान से देख रही थी। नायक नायिका के प्रेम का रोमांटिक सीन चल रहा था। रोमांटिक पिक्चर देखकर दोनों के मन एक दूसरे के लिए प्रेम में हो गए थे। जब भी रागिनी की समझ में कुछ आता, वह बोलने लग जाती। आखिर वह भी तो पहली बार पिक्चर देखने के लिए आई थी। वे दोनों उसे धीरे से चुप कराते और उससे बातें करने के जरिए दोनों अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। 1 घंटे बाद ही रागिनी तो सीमा की गोद में सो गई। तब संदीप ने धीरे से सीमा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। संदीप के स्पर्श की गर्माहट को सीमा ने महसूस किया और उसे ये स्पर्श अच्छा लगा और उसकी मौन स्वीकृति हाथ ना छुड़ाकर दे दी। सीमा ने जब हाथ नहीं छुड़ाया तो संदीप को उसकी सहमति जान पड़ी और उसने हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव किया। पिक्चर हॉल से जब दोनों बाहर निकले तो रागिनी संदीप की गोद में थी और संदीप के दूसरे हाथ ने सीमा के हाथ को थाम रखा था। दोनों की जिंदगी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। जब दोनों रात को सोने के लिए लेटे तो एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते ख्वाबों में खो गए। सीमा और संदीप एक खूबसूरत बगीचे में घूम रहे थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और मधुर गंध वातावरण में बिखर रही थी। शाम को चहकती धूप ने उनकी आंखों में सोने जैसी चमक भर दी थी। संदीप ने अपनी नज़रों से सीमा के चेहरे को संभाला, सहलाया और उसके चेहरे की खुशी देखकर वह भी खुश हो गया। वे वहां लगे एक झूले पर साथ साथ बैठते और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खुले आसमान को देखते। छोटे छोटे रंग बिरंगे फूलों की खुशबू भरी हवा उनके चेहरों को छू जाती। वे एक दूसरे के साथ हंसते बातें कर रहे थे और उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वे आगे बढ़े हुए एक झील के पास आए। संदीप ने अपने हाथों से उस झील के पानी को हाथ बढ़ाकर छू लिया और सीमा को भी वहां आकर बैठने के लिए इशारा किया। सीमा ने खुशी से उनके हाथ को पकड़ लिया और उनके साथ उस झील के किनारे उनके कंधे से सट कर बैठ गई। जब उन्होंने पानी में अपने आप को देखा तो पानी की लहरों में दोनों के चेहरे आपस में हिलमिल रहे थे और ये देखकर उनके चेहरे पर खुशी का आलम था। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जैसे अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गए। संदीप ने अपने हाथों में सीमा के चेहरे को सहलाया और कहा, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम्हारे बिना ये ख्वाब कितने अधूरे से लग रहे हैं। सीमा ने प्यार भरी नज़रों से संदीप को देखा और अपने होठों से उसके होठों को धीरे से सहलाया, ये कहते हुए, संदीप, ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। हम दोनों का एक दूसरे के साथ जीने का जो सपना है, उसे हम हकीकत में बदलेंगे। ये एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं और फिर गले से लग जाते हैं। धीरे धीरे ख्वाबी बारिश उनके चेहरे पर टपकने लगती है, जैसे कि सभी संवेदनाओं को जगाने की कोशिश कर रही हो। सीमा के चेहरे पर हंसी छाई रहती है जबकि संदीप उसे नज़दीक खींचता है। उनका यह ख्वाब अपने चरम पर पहुंचता है जब सीमा को गर्माहट भरा आलिंगन देकर उसे अपने दिल के दरिया में डुबो देता है। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और संगीत, बारिश, फूलों की खुशबू और आपसी प्रेम की मिठास से घिरे हुए एक स्वर्गिक ख्वाब डूबे हुए स्वयं को महसूस करते हैं। इस रोमांटिक ख्वाब में वो एक दूसरे के साथ खुलकर मिलते हैं
उनके बीच की एक अटूट बंधन बन जाता है। वे आपसी प्रेम में एक सच्चे दोस्त की मिसाल बनते हैं, जो उनके दिलों के संगीत के समंदर में ले जाता है, जहाँ वे सब कुछ भूल जाते हैं और एक दूसरे की खुशियों में खो जाते हैं। आज रविवार था और संदीप की छुट्टी। सीमा ने साफ सफाई कर ली और नहा भी ली, पर अभी तक संदीप उठा नहीं था। वह क्या करे, उसे उठाए या नहीं, सोने दे क्या? वह कुछ सोचकर उसके पास आई। वह सो रहा था या जानबूझकर पड़ा हुआ था, पता नहीं, क्योंकि जब सीमा उसे पास बैठकर प्यार से उठाने लगी, संदीप संदीप, तो उसने उसे अपने करीब खींच लिया। रुको ना, क्या जल्दी है? आज छुट्टी है, यहाँ बैठो मेरे पास। रात की रोमांटिक पिक्चर का असर था या सोते में देखे ख्वाबों का? संदीप अभी भी जैसे उस साथ के नशे में था। रागिनी अभी सोई पड़ी थी। सीमा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। संदीप के इस प्यार मनोहार भरे इकरार पर उसके पास बैठे या फिर अभी कोई प्रतिक्रिया देती, तो संदीप ने अपना सिर उठाकर उनकी गोद में रख दिया और उसकी आंखों में झांकने लगा। तुम भी मुझे चाहने लगी हो ना सीमा? आखिर उसने वो सवाल कर ही दिया जो उसके मन में धूम मचाए हुए था। सीमा के चेहरे पर सुर्खियां बढ़ गई और आंखें बंद हो गई। कैसे उसकी ओर देखते हुए हाँ कहे? हाँ, उसने थरथराते होठों से निकला और संदीप ने उठकर उसके उन थरथराते होठों को एकदम से चूम लिया। संदीप को लगा जैसे प्यासे को अमृत मिल गया हो। कितना मधुर एहसास है। गुलाब सी गुलाबी कोमल पंखुड़ियां, एक मादक सुरूर उन पर छाने लगा। सीमा इतने समय बाद इतना सुखद स्पर्श पाकर मानो खिल गई। उसके अंग प्रत्यंग में जैसे बिजली भर गई। तपते रेगिस्तान में ज्यों बारिश की बूंदें गिर पड़ी हों, सूखी धरती को मानो बारिश की शीतलता मिल चुकी हो। कुछ पल वह यूं ही बैठी रह गई, मानो अपनी सुध-बुध खो बैठी हो। आखिर इतने सालों बाद उसने प्यार भरा स्पर्श महसूस किया था और संदीप उन सब लम्हों को जीता रहा। जब थोड़ी देर बाद सीमा को होश आया तो लज्जा से वह बोली, रागिनी उठ जाएगी, कहकर शर्माते हुए वो रसोई की तरफ भागी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।